वेलकम कहती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मेरी दुआ है आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ना अभी व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को प्लीज़ लाइक किया करें, पूरा देखा करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। तो जैसा कि आपको यहाँ पर काफ़ी मैस नज़र आ रहा है, तो ये सारा वो चीज़ें हैं, वो सामान है जो कि किचन से उठाकर मैंने सारा इस कमरे में रखा हुआ है। और इसको इस तरह इसलिए भी रख दिया था कि जब हम नए किचन में इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो वॉश करके सब चीज़ें मैंने रखनी है। अब मैं इसको बॉक्सेस में इसलिए नहीं डाला कि डस्ट जो है ना वो कहीं पर भी चला जाता है। सो पूरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डस्ट का आपके कोई गारंटी नहीं कि जी आप बॉक्सेस में डाल के भी रखेंगे तो ये ठीक रहेंगी, और उस पर बहुत टाइम भी लग जाना था। मैंने इसको इसी तरह रहने दिया है सारा, और जब हम किचन में इसको दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगे तो हर चीज़ को वॉश करके क्लीन करके देन हम इसको अच्छे से रख लेंगे। इस कमरे को मैं दरवाज़ा बंद ही रखा हुआ है क्योंकि इधर जाती हूँ ना तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। यहाँ पर आज वेदर माशाल्लाह बहुत प्यारा था, हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है और जो है ना हल्की सी रेन भी हो रही थी। और हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत दिन से मेरा दिल कर रहा था कि कुछ पाकिस्तानी नाश्ता करें, जो बहुत याद आती है पाकिस्तान के हाथों में वहाँ के खाने। प्लान तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान ज़रूर जाएं, लेकिन बाकी जो काम है उनको पहले देखना पड़ता है। जब बच्चे छोटे थे तो बहुत आसानी से हम लोग चले जाते थे, और लेकिन अब सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की बात हो रही तो हम लोगों ने काफ़ी दिन से डिसाइड कर रहे थे कि कहीं जाएं पाकिस्तानी नाश्ता करने के लिए, तो टाइम ही नहीं बन रहा था। तो आज बस ये कि वीकेंड है, वीकेंड पे ही नाश्ता मिलता है। ये हम लोग श्री महल पे आए हैं। जितना भी आप अच्छे से यहाँ पे जो फूड पाकिस्तानी इंजॉय कर लो, वक्ती तौर पे आप इंजॉय करते हो, मुझे ऐसे लगता है कि टेम्परेरी तौर पे जब आप खा रहे होते हो तो आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन जो एक क्रेविंग पाकिस्तान के फूड की है ना वो पूरी नहीं होती जो वहाँ जाके हम लोगों को पूरी होती है। यहाँ पे हम लोग श्री महल आए थे और यहाँ पे हम लोगों ने माशाल्लाह से आज अपना नाश्ता एंजॉय किया। घर में क्या हो रहा था, काम अभी हो रहा है, और वीकेंड पे भी हम लोग ने उनको कहा है कि आप प्लीज़ छुट्टी ना करें क्योंकि हमारा काम जितनी जल्दी हो जाए आप ख़त्म करें। काफ़ी बड़ी बंदे हैं यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कि हम लोग घर से निकले हुए और घर में काम हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं होती। जो बहुत कम होता है कि जो कमिटमेंट हुई हो उसके खिलाफ कोई काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम अच्छे से हो रहे हैं और काफ़ी मतलब कि अच्छे से सारे काम मैनेज कर रहे हैं। तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद हम लोग आ गए थे होम डिपो। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो लेने वाली थी, वॉशरूम की टाइल्स, वो हम लोगों ने पसंद की हैं, और इसके अलावा शावर, और हमने हैंड शावर पसंद किया था, और इस सब चीज़ें हम लोगों को जो छोटी छोटी चाहिए थी वो हम लोगों ने देख ली थी और पसंद कर ली थी। जैसा कि हम लोग इस वक्त मिसिसागा में, और पास ही जो है ना घर है मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो हम लोग उधर भी विज़िट कर लिया था। हम लोग थोड़े उधर भी हो आए क्योंकि मैंने तो श्री महल पे ना जो है नमकीन चाय वो पी ली थी, और जो सॉल्ट डाल के और कश्मीरी चाय बनती है मैंने तो वो पी थी, बहुत मज़ेदार थी, बादाम पिस्ता डला हुआ था। लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं इंजॉय किया उस चीज़ को। तो खैर भाई की तरफ चले गए उस वक़्त हम लोग, और थोड़ी देर वहाँ पे गपशप लगाई, और कुछ पाकिस्तान जाने की प्लानिंग हो रही है तो हम वो डिस्कस करते रहे। और बस ये थोड़ी देर बैठे, और 2 घंटे तो मतलब कि लग ही जाते हैं आप जब गप्पे मारने के लिए बैठते हो। तो थोड़ी देर वहाँ स्पेंड किया, तो उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस। और घर में अभी भी स्टिल काम हो रहा है। मैं आ गई थी गार्डन एरिया में, और जैसे कि मैंने आपको बताया वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है। यहाँ से मैंने कहा कि मैं सारी अपनी वेजिटेबल ताड़ लूँ। माशाल्लाह इतनी क्यूट हुई हैं, कुछ छोटे छोटे अभी टमाटर बन रहे हैं, लेकिन ये कि अब पत्ते जो है ना मुरझाने लग पड़े हैं, और जो है उसमें लगता नहीं कि अब ये मोर ग्रो होंगे। आज ये मैं सारे टमाटर उतार लूँगी, ग्रीन चिली भी मैंने सारी उतार लेनी है। बहुत छोटी छोटी आपको जैसे नज़र आ रही है बेबी ग्रीन चिलीज़ भी लगी हुई हैं, इनको मैं सोच रही थी कि ना उतारूँ, मे बी मोर थोड़े दिन में, अगर जब तक वेदर ज़्यादा जो है ख़राब होता है उस दौरान तक ये जितनी ग्रो हो जाएंगी फिर मैं ये वाला पौधा ट्रिम कर दूँगी। और जैसे कि येलो इसके जो वाइट फ्लावर हैं काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये पौधा बड़े अच्छे से चलेगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अपनी वेजिटेबल आज कट कर लूँगी।
जो काम हो रहा है उसकी अपडेट दे देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था, किचन में मेटल का फ्लोर डल गया था, सीमेंट डल गया था, वो आज ड्राई हो रहा है, सो किचन में काम नहीं हो रहा। वो कल इंशाल्लाह ताला वहाँ पे टाइल्स लगनी शुरू हो जाएंगी, किचन की टाइल्स। और इस वक्त काम हो रहा है ऊपर, जो मेरा वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का, मास्टर वॉशरूम, वो आज उसकी तोड़ फोड़ उन्होंने कल ही कर दी थी जाने से पहले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवर्स में काम हो रहा है ताकि काम जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं डिटेलिंग, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। और जैसे कि मेरा मास्टर बेडरूम जो है वो थर्ड फ्लोर पर है, तो उसमें सामान को लेके आने जाने में भी टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो गार्बेज होता है वो नीचे लेके आते हैं मेन फ्लोर पर, फिर सामान जो नीचे से आता है वो भी ऊपर लेके जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो इसीलिए लगता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये कि आज सारा जो स्टैंडिंग शावर पहले बना हुआ था उन्होंने सारा उसको तोड़ लिया था, और उसके बाद ये कि उसमें अब काम स्टार्ट हो चुका है। एक्सटेंड करने के लिए हमने थोड़ा सा जो है उसको बाहर की तरफ निकाला है ताकि वो थोड़ा खुला हो जाए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग था उसमें, मतलब कि घुटन होती थी आपको शावर लेते हुए भी, तो लिटरली आई थिंक हम लोगों ने 1 या 2 टाइम ट्वाइस ही जो है ना उसमें उसको यूज़ किया था। तो चलिए जी, अपनी ग्रीन चिली तोड़ लेते हैं और आगे मैं आपको सारी वेजिटेबल्स दिखाती हूँ कि क्या क्या। ये क्यूकम्बर जो थे ये लास्ट क्यूकम्बर हैं, और ये मेरे जो है ना पौधा इसके बाद बिल्कुल जो है ना डेड हो गया, उसमें अब कोई फ्लावर्स नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा। और ये जो मैंने चेरी टमाटोज लगाए हुए थे माशाल्लाह से, ये भी इतने प्यारे आए हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इनके अभी जो रेड रेड है वो मैं उतारना चाह रही थी, लेकिन अम्मी से बात हो रही थी पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि साइमा अगर आपका वेदर चेंज हो रहा है तो आप उतार लो इनको, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जब बकेट में पड़े रहते हैं तो ये खुद ही जो है ना रेड हो जाएंगे। सो मैं ट्राई करूँगी कि आज जो बड़े बड़े हो गए हैं वो मैं उतार लूँ, और जो अभी बहुत छोटे से हैं वो मैं अभी नहीं उतारूँगी। और जैसे कि आपको पता है चेरी टमाटोज जो होते हैं ये हल्के से खट्टे होते हैं, लेकिन सैलड वगैरह में ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने लास्ट ईयर में भी चेरी टमाटोज लगाए थे, और इसका मुझे अच्छे से अब तजुर्बा हो गया हुआ है, क्योंकि मैं इसको 2 साल से लगा रही हूँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम लगाते हो तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे गुच्छे लगे हुए हैं, लग रहा है ग्रेप्स के गुच्छे लटके हुए हैं। और पुदीना भी माशाल्लाह से इस दफ़ा बहुत अच्छा आया था। और बस ये अब लास्ट आप जैसे देख रहे हैं सारी डंडियाँ इसकी जल रही हैं, और मैं इनको उतार लूँगी, क्योंकि बाकी जो है वो मैं बाद में देखती हूँ। अगर 2 4 5 दिन तक अगर इसमें ये मोर पत्ते ना आए तो मैं फिर इनको टोटली ही जो है ना ट्रिम कर दूँगी। तो जी, नाश्ते की डिटेल मैं थोड़ी सी आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स पूछेंगे। प्राइस बताती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि प्लेटर कौन सा हम लोगों ने लिया था, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो कि था। हम लोगों ने लिया था, इनके 4 कैटेगरी के नाश्ता इन्होंने इनके पास हैं। सो हमने जो लिया था वो नाश्ता नवाबी लिया था, ये $17 का आता है प्लस टैक्स है। और इसके अंदर जनाब जी 2 पूड़ियाँ थी, 2 सादा कतलम्मा थे, 1 कीमा कतलम्मा था, चना और आलू भाजी होती है, हलवा होता है, और अचार और सलाद होता है। तो ये इनफ से भी ज़्यादा, मतलब कि एक बंदे के लिए होता है। सो हम लोगों ने हम 6 पर्सन हैं, तो हम लोगों ने जो है ना 5 ऑर्डर किए थे, और उसमें से भी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बच गया था, क्योंकि पूरी तो लाइट वेट होती है, लेकिन जो इनका जो कतलम्मा होते हैं इनके सादा कतलम्मा, वो काफ़ी हैवी होते हैं। वो अगर आप मेरी जैसी बंदी तो एक भी खा के तो बहुत ही ज़्यादा फुल हो जाती है। और लेकिन मैंने इस दफ़ा जो है ना कतलम्मा नहीं खाया था, मैंने जो है ना सिर्फ पूड़ी ली थी, क्योंकि पूड़ी से थोड़ा मुझे लाइट लगता है, और कतलम्मा जो होता है ना वो काफ़ी हैवी लगते हैं। लेकिन बच्चों को जो है वो कतलम्मा, जो सादा कतलम्मा है वो बहुत पसंद आए थे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर बड़े अच्छे से हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और बहुत इंजॉय किया था अपने नाश्ते को। उस टाइम पे ज़्यादातर जो है ना, मैं आपको सही बताऊँ, पाकिस्तान की बातें कर रहे थे कि वहाँ पे फ्रेश पूड़ियाँ आती हैं, नान आते हैं, चने आते हैं, जो भी आपका दिल चाहता है तो आप एनी डे खा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डेज रखे होते हैं, आप डेली जो कि जाकर कुछ भी नहीं ले सकते हो। अब जैसे अब जैसे कि नाश्ते के लिए क्या है, पूड़ी हलवे के लिए ये वीकेंड पे ही अवेलेबल होता है। सो वीकेंड का इंतज़ार करना पड़ता है, अगर आपका कभी दिल भी कर रहा हो तो आप जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि छुट्टी के दिन ही आप लोगों को ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। खैर, अपने मुल्क की अपनी ही बातें अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि बैंगन जो है ये माशाल्लाह से मेरे अच्छे से ग्रो हो गए हैं, अब इसमें मोर फ्लावर नहीं आ रहे हैं। सो मैंने सारे बैंगन जो है ना उतार लिए हैं। पत्ते इससे काफ़ी ग्रो होते जा रहे हैं, क्योंकि फ्लावर जब तक नहीं आएंगे
इसमें वेजिटेबल्स नहीं आएगी, वैसे भी वेदर चेंज हो चुका है। तो बैंगन मैंने उतार लिए, ये मेरे एक दफ़ा के सालन के लिए इनफ होंगे, इसमें मैं गोश्त डाल लूँगी तो ये एक टाइम में खाया जाएगा। और मुझे इसकी खुशबू इतनी प्यारी लग रही थी कि लग रहा था, पता चल रहा था कि मैंने जो है ना इसको कितनी मेहनत से जो उगाया है। सारे टमाटर भी मैं कट कर लूँगी। टमाटर माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। अभी मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ कि कितनी बकेट भर के जो है ना टमाटर की जो है ना इन पौधों पे आई है। हालाँकि मैंने टमाटर के पौधे बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हुए हैं, सिर्फ़ मैंने 3 जो है ना पौधे लगाए हैं, उस पे भी बहुत अच्छे से टमाटर आए हैं। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और दुआ में याद रखिएगा। कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, लव यू गाइस।